अजीब से दिखने वाले, सींगों वाले, बड़े बड़े दांतों वाले कार्तिकेय है। सबकी बॉडी से, पार्वती जी की बॉडी से क्या हुआ? हीट निकलने लगी। उस हीट से धरती के सारे जानवर और पशु पक्षी और हम जैसे इंसान सब जलने लगे। और जलने लगे तो सब किसको याद करने लगे? शिव जी को, कि शिव जी जल्दी से प्रकट होइए पार्वती में। तो हमारे शिव जी अब प्रकट होने वाले थे। देखना कैसे प्रकट होते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और हमारे शिव जी इस तरह प्रकट हुए माता पार्वती जी के सामने और आके बोलते हैं, बोलिए पार्वती जी, आपको क्या वर चाहिए? क्यों इतनी कठिन तपस्या आप कर रही हैं? आपकी दुखी हैं, आपको क्या चाहिए? शिव जी ने यही पूछा, जबकि शिव जी को सब मालूम था ना। लेकिन शिव जी ने पार्वती जी से भी ज्यादा किसकी सुनी? अपने भक्तों की। जब भक्त जलने लगे पार्वती जी की तपस्या से, तो शिव जी को प्रकट होना पड़ा। और प्रकट होने के बाद उन्होंने शिव जी से, पार्वती जी से पूछा। अब पार्वती जी किस लिए कर रही थी तपस्या? उन्हें शिव जी से विवाह करना था। तो पार्वती जी ने बोला, मुझे आपसे विवाह करना है। तो शंकर जी बोले, अरे मैं किसी से शादी नहीं करता हूँ, मैं तो ऐसे पहाड़ों पे रहता हूँ, मेरे पास कोई घर भी नहीं है, मैं तो कैलाश पर्वत पे रहता हूँ, कोई महल भी नहीं हो। तुम तो उछलते गाते काले काले बराती सारे, अजीब से दिखने वाले, सींगों वाले, बड़े बड़े दांतों वाले। जब ऐसे बराती साथ हो तो एक बात बताओ, आप देखोगे तो डरोगे नहीं क्या? डर जाओगे ना? तो बस वो ही हुआ। माता पार्वती को नहीं, अच्छा एक बार थोड़ा सा शांति से, एक बार ओम नमः शिवाय बोल दो, आप सब शांत हो जाओ। लेकिन पार्वती जी बोलती है कि मैया मैं तो विवाह इन्हीं से करना है, इन्हीं से करवाइए। अब मैया ने तो बिल्कुल मना कर दिया, मैं तो होने ही नहीं दूंगी। पार्वती जी की सांप जहाँ धरती पर ऐसे चलते रहते हैं फर्श पे, मेरी बेटी की शादी वहाँ नहीं होगी। और ऐसा देखती आप अच्छे से सुंदर से बन जाइए प्लीज, ताकि पार्वती मैया की आपसे शादी हो सके। शिव जी ने फिर, अब शिव जी देखे कि सभी दुखी हो रहे हैं तो ठीक है करते हैं। शिव जी ने फिर ये डमरू वगैरह सब छोड़ा एक बार के लिए विवाह के टाइम। और इतना सुंदर सा रूप लिया, ये नाग भी हटाया विवाह के टाइम, क्योंकि पार्वती मैया नहीं कर रही थी। ये वाला एक तो रखा, बाकी जितने भी नाग थे वो सब हटाए। और हटाने के बाद में एक सुंदर सलोना सा रूप लिया शिव जी ने। हाँ, सलोना प्यारा सा, ताकि पार्वती जी तो नहीं डर रही थी, लेकिन पार्वती जी के कौन डर रही थी? मम्मी डर रही थी। पार्वती जी की मम्मी हाथी हो गई और शिव जी की और पार्वती जी की शादी हुई। आप आओ इधर आके।
शिव जी को, माता पार्वती जी को सब नमस्ते करो, सब उनको। हाँ, ओम नमः शिवाय। क्योंकि जब कोई एक्ट करता है तो वो उनका रूप लेके आता है, और अगर आपने उनका मजाक बनाया, इसका मतलब आप भगवान का मजाक बना रहे हैं, ये तो गलत हो गया ना। तो कभी भी किसी का इस तरह जब कोई रूप लेते हैं तो उनका मजाक नहीं बनाते हैं। उस वक्त माता पार्वती और शिव जी ऊपर से हम सबको देख रहे हैं कि हम किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं। तो ये चीज का अच्छे से ध्यान रखना। ओके, यू ऑल आर गुड। और कार्तिकेय जी ने काकासुर को मार दिया, तो इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं, क्योंकि शिवरात्रि में शिव जी की शादी बहुत इंपॉर्टेंट थी। शिव जी विवाह कभी नहीं करना चाहते थे, लेकिन धरती को बचाने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए उन्होंने विवाह। सब लोग